एक समय की बात है। एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर रोज जब वो उस गांव में भिक्षा मांगने जाते थे तो अक्सर कोई न कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछता था और बौद्ध भिक्षु भी बहुत ही आसानी और बुद्धिमानी के साथ लोगों को उनकी समस्या का समाधान समझा देते थे। ऐसे ही वो एक दिन भिक्षा मांगते हुए उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर जा पहुंचे। उस अमीर व्यक्ति के घर एक बहुत ही बड़ी समस्या थी और वो समस्या ये थी कि अक्सर उसके घर के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उस घर में शांति और आपसी भाईचारा की कमी थी। इस बात को लेकर वो अमीर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। उस अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमानी और दूसरों की समस्या को सुलझाने के बारे में सुन रखा था। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु को उसके दरवाजे के बाहर खड़ा देखा तो वो दौड़कर उन्हें बुलाने चला गया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ भोजन लाने का आदेश दिया। नौकर रसोई से कुछ भोजन लेकर आया और उस व्यक्ति ने वह भोजन भिक्षुक के भिक्षा पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु उस अमीर आदमी का धन्यवाद कर वहां से जाने लगे तो उस अमीर व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु को रोकते हुए कहा, हे महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? तो उस अमीर व्यक्ति ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर मौन रहे और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने आया था, न कि तुम्हारे फालतू के प्रश्नों का उत्तर देने। भिक्षुक के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस अमीर आदमी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और उस भिक्षुक पर जोर जोर से चिल्लाकर भला बुरा कहने लगा। उसने कहा, कैसे स्वार्थी व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन दिया और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। उस अमीर आदमी ने उस बौद्ध भिक्षु को गुस्से में बहुत सारे अपशब्द कह डाले, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना कुछ कहे शांति से उस अमीर आदमी की सारी बातें सुन रहे थे और वह आदमी चिल्लाता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह आदमी शांत हो गया तो फिर उस बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तुम्हें क्रोध आ गया और क्रोध में तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और अगर उसी समय मैं भी तुम पर क्रोधित होकर चिल्लाना शुरू कर देता तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती थी। असल में क्रोध करना ही सभी लड़ाइयों का जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो और दूसरा व्यक्ति क्रोध में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर दे तो लड़ाइयाँ बढ़ना निश्चित है। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहे और कुछ समय के लिए मौन धारण कर ले तो बड़े से बड़े व्यक्ति के क्रोध को भी शांत किया जा सकता है और झगड़ा वही खत्म हो जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों को खत्म करने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे घर में हो या दोस्तों के साथ, हर जगह हमें खुद को स्वीट और शांत रखना चाहिए। और अगर कोई हम पर गुस्सा भी होता है तो जहां तक संभव है हमें शांति से उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम शांति खोते हैं तो छोटी से छोटी बात भी झगड़े का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।